हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कल की रीडिंग में आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये आपके द्वारा किया गया कुछ नहीं था। कुछ लोगों के अहंकारवश या कुछ लोगों के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। तो मैंने ब्रह्मांड से पूछा फिर आपको क्यों चुना गया इस कार्य के लिए। तो यहाँ ईश्वर की तरफ से जो मैसेज आया वो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो वो ये मैसेज आ रहा है मुझे कि कई बार जब हम अपनी लाइफ में किसी एक सिचुएशन में अटक के रह जाते हैं और हम लोग कई बार अपनी ही सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जब हम लोग अपनी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर क्या हमारे द्वारा जो कार्य होना था, ब्रह्मांड का कार्य होना था, या यूनिवर्सल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम जो अपने लाइफ में आए रहते हैं, तो क्या हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सक रहे हैं? क्या हम उस और भी ध्यान दे रहे हैं? नहीं ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जो अचानक से हमें परेशान करने लग जाते हैं और हमारा ध्यान वहाँ से टूट जाता है। जब हमारा ध्यान वहाँ से टूटता है तो हम ईश्वर की तरफ मुंह करते हैं कि हे ईश्वर, मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मैंने तो कोई किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? अब कहाँ हो गया आपका ध्यान? अब ईश्वर से ये मांगने की तरफ चला गया कि हे ईश्वर, मुझे बताओ ये मेरे साथ क्या हो रहा है या मुझे क्या करना चाहिए। तो आपका जो ध्यान जब दूसरी तरफ जा रहा है तो वहाँ पर आप कुछ ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से कुछ नए रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, फिर से कुछ नए नॉलेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ये हुआ क्या करके। और जब इस तरह से इंसान करता है तो फिर वो एक पावर की तरफ आगे बढ़ता है। तो जीवन को कंट्रोल नहीं, जीवन को फ्री छोड़ने के लिए यहाँ डिवाइन के द्वारा कहा जा रहा है। जितना फ्री होके लाइफ जियोगे उतना ही मटेरियल वर्ल्ड को भी जी पाओगे और आप एक आध्यात्मिक स्थिति को भी समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक प्रार्थना करने के लिए ईश्वर की से कहा जा रहा है कि आपको ब्रह्मांड के लिए एक प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन और हृदय को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन और हृदय को प्रकाशित कीजिए। मतलब मुझे एक ज्ञान दीजिए, मुझे एक नॉलेज दीजिए। तो आप जब इस तरह से अपने दिल से कहेंगे कि हे ईश्वर, मुझे उन सारे रहस्यों का खुलासा करो जिनको मुझे जानना ज़रूरी था, जो कहीं ना तो कहीं हिडन रह गई है या जो कहीं ना तो कहीं अभी मुझसे दूर है और मुझे उसके बारे में पता करना ज़रूरी है, तब ईश्वर ने यह आज की रीडिंग दी है। तो यदि आपने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है या आपने प्रार्थनाएं की है तो बिल्कुल ये वीडियो आज आपके लिए ही है कि ब्रह्मांड आज आपको आपकी स्थिति के लिए यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। तो चेक करते हैं इन कार्ड से, हमारे टैरो डेक से सबसे पहले, कि ब्रह्मांड आज आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, ब्रह्मांड आपको एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि इस धरती पर आपको एक बहुत खुशनुमा संसार बनाने के लिए भेजा है। देखो, ब्रह्मांड का काम ना छोटा घर या एक सिंगल फैमिली की बातें नहीं करता। ब्रह्मांड का काम जो होता है एक बड़े व्यापक पैमाने पर कार्य करने के लिए होता है ना। ह्यूज उसकी अप्रोच होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ एक घर नहीं है, ब्रह्मांड में करोड़ों और अरबों घर हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की यदि मैं बात करूँ तो ब्रह्मांड आपको यहाँ पर खुशियों का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा है। ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर आए और अपने लिए, खुद के लिए भी एक सुखी संसार का निर्माण कर सकें, लोगों के लिए भी एक सुखी संसार का निर्माण कर सकें, सभी लोग खुश होकर इस पृथ्वी पर जिए, क्योंकि सबसे सुंदर यदि कोई ग्रह है तो हमारी पृथ्वी है।
आपने देखा होगा कितने सारे ग्रह हैं, लेकिन उतने सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, आपने खुद देखा है। और ये जो उसका ब्यूटी है, ये जो उसकी ब्यूटी है, इसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहते हैं कि सभी लोग मेल मिलाप के साथ रहें, आनंद के साथ जीवन जिए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन जिए। तो ब्रह्मांड यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर सभी के घर में हमेशा तोरण बंधन बंधा रहे। तोरण बंधन तभी हम बांधते हैं, ऑलमोस्ट कई लोग तो इसका रोज प्रैक्टिस करते हैं, बट कुछ लोग सिर्फ कोई ओकेजन आते हैं तभी वो लोग तोरण बंधन बांधते हैं। और ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जीवन को आनंद के साथ जियो, जीवन को खुशियों के साथ जियो, जीवन को एक कहते हैं ना कि एक ऐसी ऊर्जा के साथ जियो जिसमें आपको हमेशा लगे कि आज हमारा त्यौहार है। सिर्फ त्यौहार के दिन ही आनंद नहीं, हर दिन को त्यौहार के रूप में महसूस करना है, भय मुक्त होकर जीना है, आनंद का वातावरण निर्माण करना है, मदद के लिए हाथ बढ़ाना है, महसूस करना है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी को हमें यहाँ पर महसूस करना है। ये यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांडीय एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। ब्रह्मांडीय एनर्जी ये बताना चाहती है कि आप एक चुने गए इंसान हैं। आपने ये कई बार सुना होगा, एक चुना गया इंसान ही इन सारी बातों को लेकर अवेयर होता है। वो भौतिक जगत को यदि बहुत ज़्यादा जी रहा है या अपने रूटीन में जी रहा है तो उसको ब्रेक किया जाता है, और ये ब्रेक किसी के द्वारा ही किया जाएगा ना, इंसान के द्वारा ही किया जाए। तो वो इंसान गलत नहीं है, जिसने आपको तोड़ा या जिसने आपको डिस्टर्ब किया, वो एक माध्यम बना ताकि आप अपनी रूटीन से या अपने कंफर्टेबल पोजीशन से या आप अपने कंफर्ट जोन से ब्रेक कर सके, क्योंकि वो अब आपका काम नहीं, वो आपका एक टाइम का सोल पर्पस था, अब आपका एक अलग सोल पर्पस है। आज का वीडियो जितने लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, वो सभी इस कार्य के लिए ही चुने गए हैं। आप लोग एक स्टार सीड हो सकते हो, आप एक ब्लू बेबी हो सकते हो, आप एक पिंक बेबी हो सकते हो। मतलब ये कहीं ना तो कहीं ऐसे लोग हैं जो किसी एक उद्देश्य को लेकर इस धरती पर आए थे, लेकिन जब तक उनका उद्देश्य काम का स्टार्ट नहीं होता तो वो अपने जीवन के रूटीन में बने रहते हैं। जब उनका टाइम आ जाता है तो उनके लाइफ को ब्रेक किया जाता है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि वो डिस्टर्ब हो सके और उनका ध्यान वापस ईश्वर की तरफ आए, क्योंकि ब्रह्मांड ही हमारा ईश्वर है। क्योंकि यहाँ पर जीवन यदि जीना है तो संतुलित भाव से जीना है। एक अहम भाव लेकर कई लोग जीते हैं कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हो रहा है। नहीं, ब्रह्मांड आपको ये बताना चाहते हैं, ना आप कुछ कर रहे हो, ना कोई दूसरा कोई कुछ कर रहा है। हर लोगों से हर कुछ काम करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ अहंकार नहीं, यहाँ एक समर्पण का भाव रखना है। चमत्कार आप नहीं, चमत्कार ईश्वर ही कर रहे हैं, जरिया आप बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भय मुक्त होकर जीना है, यहाँ पर एक स्पष्ट अनुभव करना है, समस्याओं का अनुभव नहीं करना, बल्कि उस बहते हुए फ्लो पानी की तरह यहाँ आपको जीना है। ब्रह्मांड यहाँ यही बताना चाहते हैं कि यहाँ आज भी आपके साथ बहुत सारे एंजल्स और आर्क एंजल्स और असेंडेंट मास्टर आपके साथ होते हैं। कई बार आपको कुछ आंसर्स मिलते हैं, कई बार आपको कोई चीज़ें नज़र आती हैं, और ये सारी नज़र आने का एक ही कारण है क्योंकि अब आपको अपने अस्तित्व की खोज करनी ही होगी। यस, आप में से जितने लोग आज का वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने अस्तित्व का महत्व समझना ही होगा। और क्या सीक्रेट आपको ब्रह्मांड यहाँ रिवील कर रहे हैं, चेक करते हैं। जीवन के जिस पड़ाव में आप कंफर्ट जोन में बैठे थे, वहाँ से निकलकर अब आपको यात्राएं स्टार्ट करनी होंगी। कई लोगों के जीवन में उथल पुथल चल रहा है, उनको आपको सहारा देना होगा। कई लोग दुखी हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग अपने भावनात्मक रूप से परेशान हैं, कई लोग अपने शरीर के दर्दों से परेशान हैं, कई लोग अपनी समस्याओं में इतना घिर गए हैं कि वो वहां से बाहर निकलने का सोचते तो हैं लेकिन प्रयत्न भी नहीं करते हैं। तो इस यात्रा में आपको निकलना होगा जहां आपको लोगों को संभालना होगा। कई बार लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी ही कई बार ब्लॉक कर दी जाती है। तो ब्रह्मांड यहाँ ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अब आपको नहीं दी जाएंगी। अब आपको कुछ ही चीज़ों को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। मतलब अब आपको मल्टीपल चॉइसेस नहीं, बल्कि किसी पर्टिकुलर चॉइस को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये ब्रह्मांड बताना चाहता है। शक्तियाँ आपके साथ हैं,
यूनिवर्स आपके साथ है। अब आप बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। जितने लोग यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, जितने लोग आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, अब उनका यहाँ पर मुझे कद काफ़ी ऊंचा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो एक डिवाइन सोल्स होते हैं या तो फिर एक स्टार सीड्स होते हैं, वो अपने जीवन में कष्ट बहुत भोगते हैं, पैसे को लेकर दिक्कत बहुत भोगते हैं, वो लोगों को जवाब नहीं दे पाते, वो अपनी फ्रीडम को लेकर या अपनी यूनिवर्स की दी हुई नॉलेज को लेकर वो जीते हैं। तो उनके लिए अकेलापन ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। और यदि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो आप एक वरदान में हो, क्योंकि हम जब 10 लोगों के बीच में होते हैं तो अपने बारे में सोच नहीं पाते। जब हम अकेले रहते हैं तभी हम रिवील कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान फिर अब लोगों की बातों से हट जाता है, लोगों के कहने से हट जाता है, लोगों के अपमान से हट जाता है, लोगों के डिस्ट्रक्शन से हट जाता है। और फिर हम यात्रा करते हैं स्वयं की, कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जब दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब आप एक परिपक्व इंसान बनने की यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। और ये यात्रा आपकी रियली स्टार्ट हो चुकी है। बहुत मेहनत है, बहुत हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अब आप साधारण नहीं असाधारण इंसान है। और यहाँ बिल्कुल ये कार्ड यही चीज़ बता रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इसको मैं यही रख देती हूँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने आप को समझिए, क्योंकि ये यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा का परिणाम निकल कर बाहर आएगी। ये यात्रा आपको दिखेगा। मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है 5 से 6 साल, 7 साल, मुझे 7 साल सुनाई दे रहा है। ये 7 साल में ये आपकी एक नई जर्नी ईश्वर के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। ये 7 साल आपको बहुत अलग तरीके से कार्य करना होगा, लोगों के जीवन में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करनी होगी। आप एक एंजल्स बनते हुए, एक आर्क एंजल्स बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एक एंजल भी हुआ करते थे और इस धरती पर आपको इसलिए भेज दिया गया क्योंकि इतने बड़े कार्य का अंजाम देना किसी साधारण इंसान का कार्य हो ही नहीं सकता। ये किसी एक महान आत्मा ही इतने कष्टों को भोग सकती है या सहन कर सकती है। लेकिन जीवन यदि हम अपने कंफर्टेबल पोजीशन में या फिर हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर यदि हम जीते हैं तो हम उस ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं पाते, है ना। तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और यात्राएं प्रारंभ करनी होंगी। लोगों को समझाना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, लोगों के बीच में प्रेम का एक भाव व्यक्त करना होगा, लोगों को भय मुक्त करना होगा। कई लोगों को जो बहुत अहंकार आ गया है कि जो भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं, चाहे वो पैसे के बल पर कर रहे हों, चाहे वो एक ताकत के बल पर कर रहे हों। लेकिन उस पैसे को, उस लक्ष्मी का उपयोग यदि कोई लोग गलत काम के लिए भी कर रहे हैं तब भी ब्रह्मांड उनसे नाराज हो जा रहा है। तो यहाँ पर अपने मन और हृदय को प्रकाशमान बनाने की एक यात्रा आरंभ करनी है आपको, ताकि आपकी ये प्रार्थना, आपके अनुभव एक सर्वोच्चतम या एक हाई लेवल की आपकी एक सोल का यहाँ निर्माण कर सके, है ना। तो ये यहाँ पर मुझे मैसेज आए हैं। अब चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर डिवाइन आप लोगों के लिए किस प्रकार के मैसेजेस देना चाहते हैं इस कार्ड के जरिए। ये एक डिवाइन कार्ड है और चेक करते हैं डिवाइन यहाँ आपको कौन से मार्गदर्शन देना चाहते हैं। चेक करते हैं हम लोग पहले अभी इतने ही कार्ड लेते हैं, देखते हैं। बराबर है। देखो ये कार्ड मुझे अब यहाँ क्या बता रहे हैं। हम लोग इस संसार में है ना, ये संसार हमेशा आपका फोकस चेंज कर देता है, आपको इतनी ज़्यादा यहाँ के गेम में फंसा देता है कि आप यहाँ के चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं और अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह चुना जाता है वहाँ पर अब आपका काम क्या है, वहाँ आपका काम है उन सारी चीज़ों में से अपने मतलब की चीज़ें यहाँ निकालना, ताकि आप
अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए बेहतर कार्य का चुनाव कर सकें। क्योंकि आपके जीवन में हल्के फुल्के पहलू तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको केंद्र कहाँ करना है? केंद्र वहाँ करना है जहाँ पर आपका उद्देश्य है। क्योंकि गंभीरता से आगे बढ़कर आप अपने जीवन को और ज़्यादा सफल और लोगों के जीवन को और ज़्यादा खुशी से भर सकते हैं। कई लोग आपकी गंभीरता को लेकर या फिर कई लोग आप लोगों के कामों को लेकर क्वेश्चन मार्क्स लगाते होंगे, लेकिन फिर भी आप भावनात्मक रूप से और मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर भी हुए, क्योंकि हेल्थ का भी कार्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब ये चीज़ें आपको, एक मिनट, शायद आपको दिख नहीं रहा है, हाँ, आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट भी करती हैं, आपके शरीर पर भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपके काम पर भी इफ़ेक्ट कर रही है, और इसीलिए शायद ये रीडिंग आप तक पहुँचाई जा रही है। ओके, ये रीडिंग देने का मतलब ही यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत भावनात्मक या फिर शारीरिक उलझन में यहाँ पर उलझे हुए हैं, और इसीलिए अपने कार्य को तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपका ध्यान बार बार पीछे की ओर जा रहा है। और शायद ब्रह्मांड आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, उन लोगों की तलाश करें जो लोग आपको मदद करें या आपको इस निराशा से बाहर निकालें। क्योंकि जब तक इंसान खुद ताकतवर, जब तक इंसान अपने आप को मोटिवेट, या जब तक इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तब तक वो मन को सुकून देने वाली बातें लोगों से भी नहीं कर सकता। मतलब जब इंसान अपने ही जीवन में तकलीफ़ों में घिरा हुआ रहेगा, तब तक वो लोगों के जीवन में भी आनंद का वातावरण निर्माण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है, मूड खराब भी नहीं करना है, आपको खुद खुश रहना है और लोगों को खुशियाँ देना है। क्योंकि जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो तकलीफ़ें महसूस हुई हैं, दर्द महसूस हुआ है, गिल्ट महसूस हुआ है, या आपको बहुत सारी जो आपको समस्याओं का यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर ईश्वर के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा जो कारण बना है दुख का, तो आप समझ रहे हैं इन बातों को। ऐसा नहीं है कि आप समझ भी नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप को खोना नहीं है, बल्कि अपने आप को यहाँ पर संभालने का टाइम आ गया है। क्योंकि कुछ भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता, परिवर्तन है ना, ये जीवन है, परिवर्तन है। यहाँ भ्रम भी है तो यहाँ रियलिटी भी है, यहाँ भावनाएं भी हैं तो यहाँ पर आपका लॉजिक माइंड भी कार्य कर रहा है, यहाँ आपका शरीर है तो यहाँ आपका मन भी है, यहाँ आपका स्थूल शरीर है तो यहाँ आपका सूक्ष्म शरीर भी है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होने के कारण कई बार हम बहुत सारे सांसारिक दुखों को लेकर, शारीरिक दुखों को लेकर हम बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं ये सारे दुख अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। तो अपने उद्देश्य को स्वीकार करें, अपने प्रेम के बंधनों को जोड़ें और अपने प्रेम के बंधनों के साथ यहाँ आगे बढ़ें। यहाँ यही बताना चाहते हैं, दिल को जब आप स्वीकार्य करते हैं तो आप अपने अंदर के दुखों से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका आत्मिक परिवार कौन है, ये आपको ढूंढने के लिए कहा जा रहा है कि आपके आत्मा के परिवार को ढूंढिए। क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत सारे हैं, जो ये स्टार सीड्स हैं, आज बहुत सारे लोग हैं और आपको इनके साथ जुड़कर कार्य करना है। अकेले में ये बड़ा सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये आत्मिक परिवार को बनाना, ये आपके दुखों का निवारण का कारण बनने वाला है। अपने दुख को गहराई से समझना और उस दुख के गहराई में कितना आपको इन्वॉल्व होना है और कितना आपको इससे दूर रहना है, ये आपको यहाँ पर डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कार्य में हो सकता है आपको आपके परिवार को लेकर या फिर अपने शरीर को लेकर बहुत सारी चिंताएं यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। और आपके दुख के कारण शायद पैसा भी है, पैसे को लेकर, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई आपको रोक रहा है, ऐसा भी फील हो रहा है। ऐसा मुझे मतलब आप चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस निष्कर्ष तक आपको पहुंचना होगा और अपनी इन समस्याओं का निदान करना ही होगा। आपकी सिचुएशन में दो साइड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे आपकी सिचुएशन में यहाँ पर दो साइड नज़र आ रही है और ये दोनों साइड के सिचुएशन में आपको इस बात के लिए समझना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा और आपको अपने आप को जज नहीं करना है। क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है। कई बार आप अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये मेरे से ही गलती हो रही है, ये मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ या मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो
आपके रास्ते में चैलेंजेस बहुत है, तकलीफें बहुत है, आपका खुद का अपना एक पर्सनल पाथ है और आपके जैसे कई लोगों का पर्सनल पाथ आपके जैसा ही है। तो इम्पोर्टेंस अपनी सोच को और अपने मार्ग को देना है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अफर्मेशन आपका काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, पर्पस बड़ा है। तो इस फिजिकल डायमेंशन में आपको एक स्पिरिचुअल डायमेंशन क्रिएट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। पैशनेट बनिए, जज मत कीजिए, सिर्फ प्यार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए शायद यहाँ पर सेल्फ स्टीम का भी कार्ड दिया हुआ है। ईश्वर यही बताना चाहते हैं, जीवन में कई बार हम लोग उस चीज़ों को रिवील नहीं कर पाते जो हम लोग समझ पा रहे हैं, और कई बार हम उन तरफ की इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या हमें इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लग जाते हैं कि हम अपने आपके महत्व को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ आपको अपने महत्व को भी यहाँ समझना होगा, स्वीकार करना होगा आपको। जैसे एक मिट्टी है ना, यहाँ एक ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे एक मिट्टी है आपके पास, आप उससे घड़ा भी बना लो, आप उससे सुरई भी बना लो, आप छोटा सा पॉट भी बना लो, चाहे दिए बना लो, कुछ भी बनाया जा सकता है। वैसे ही आपकी आत्मा वो क्रिएट कर सकती है जो आप चाह रहे हैं। तो अपने आप को छोटा आंकना छोड़ दीजिए, अपनी प्रतिभाओं को समझिए, आपकी अनूठी क्षमताओं को समझिए, जो आपके स्पेशल पोटेंशियल है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप यहाँ पैदा यूं ही जीवन, भौतिक जीवन जीकर जाने के लिए तो नहीं आए हैं। तो ये आपको अनूठी जीवन जीना या अपनी अनूठी प्रतिभाओं को निकालना, अपनी क्षमताओं की यहाँ छाप छोड़कर जाना। जैसे साईं बाबा आए थे, साईं बाबा ने अपनी छाप छोड़ी है ना। जिस तरह से नानक जी आए थे, अपनी छाप छोड़ी है। तो जिस तरह से महान जितनी भी दिव्य आत्माएं आई थी जिन्होंने अपना यहाँ छाप छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है आप में से जितने लोग जो 7 ईयर्स के लिए यहाँ पर कुछ कार्य करने वाले हैं हट के, उसके लिए हो सकता है अविश्वसनीय प्रतिभा का जो आप यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, हो सकता है आपको नेम फेम मिले। यहाँ पर नेम फेम मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, आपको अंतर्दृष्टि का खजाना मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको अपने अस्तित्व का पता लगते हुए नज़र आ रहा है। तो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा ने आपको क्यों चुना, शायद ये भी आपको इस दौरान समझ में आ जाएगा और आपके कार्यों का भी खुलासा होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपके गुण, आपका पैशन या आपकी जो अंतरात्मा है वो मामूली नहीं है, एक स्पेशल इंसान है आप। तो क्या आप सच में ऐसा फील करते हैं? तो आप यदि अकेले आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए, नहीं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हमारे ग्रुप में हम लोग सब लोग अब इसी और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग एक मेडिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग लाइव भी जाएं, लेकिन अभी लाइव नहीं जाएंगे। अभी हम लोग अपने ग्रुप में वो मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने आप को, अपने समाज को, अपनी इस पृथ्वी को, अपने भारत को हम लोग एक ब्यूटीफुल एनर्जी दे सके। तो क्या आप सच में इस बड़े कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, तो ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन। सेफ हैं आप, सुरक्षित हैं आप और अपने जीवन को एक दिशा दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।